गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 10th इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन से आपको पोएम 2 करवाई जाएगी, फायर एंड आइस, जिसके राइटर हैं, पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आपको जब पहली कविता समझाई तब भी आपको बताया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर प्रेमी पोएट हैं और उनकी अधिकतर पोयम प्रकृति से संबंधित हैं। और जो ये आपके सिलेबस में दूसरी पोएम दी गई है, फायर एंड आइस, इट इज़ ए साइम्बोलिक पोएम बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमन, यानी कि कवि हमारे को जागरूक करना चाहता है दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे, कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिस्टीड्स, मानव के जो कुकर्ते हैं यानी कि जो बुरे कार्य हैं उनके द्वारा यह संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टैंजा फर्स्ट को, जिसके पास किताब नहीं हो ध्यान से देख सकते हैं। देखिए पहला स्टैंजा, सम से का मतलब है कुछ लोग कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत आग से होना है, सम से इन आइस। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होना है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा होती है, आई शब्द पोएट के लिए प्रयोग किया गया है। कवि कहता है जहाँ तक इच्छा के बारे में मैं जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, दोज हु फेवर फायर, जो लोग आग का पक्ष लेते हैं। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि मैं भी उस पक्ष में हूँ कि इस संसार का अंत आग से होगा, यानी कि जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उनसे इस संसार का अंत होगा। जो पहला क्वेश्चन स्टैंजा देखिए, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको आंसर बताया था, सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ऑन द अदर हैंड सम पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन। पोएट का ओपिनियन क्या है अभी आपको मैंने बताया था, द पोएट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। व्हाट डज डिज़ायर मीन हेयर, इसका मतलब ये है कि डिज़ायर का क्या अर्थ है इस कविता में। हेयर डिज़ायर मीन्स मैंस पैसेंस एंड वायलेंस, पैसेंस का मतलब जज्बा, यानी कि हमारा जो जज्बा है चीज़ों को इकट्ठा करने का, और वायलेंस का मतलब हिंसा। व्हाट इज़ द रहीम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। देखो रहीम स्कीम के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। रहीम स्कीम हिंदी में कहें तो लय होती है, और अंग्रेजी में ABCD 4 प्रकार दिए गए हैं। जो पहले प्रकार की धुन होती है अंग्रेजी में कहें तो रहीम, उसके लिए A प्रयोग होता है। दूसरे प्रकार की ध्वनि के लिए B, तीसरी के लिए C और चौथी के लिए D। तो आप देखिए ऊपर आया हुआ है फायर, यानी कि इसको हम A मान के चलते हैं। आइस फायर से अलग है, इसका मैच नहीं खा रहा है तो इसको हम B करते हैं। डिज़ायर यानी कि फायर से मैच कर रहा है तो A लिख देते हैं। और फिर फायर तो इसका मतलब क्या हो गया A, यानी कि इसकी रहीम स्कीम हो जाएगी ABAA। और यदि हमारे एग्जाम में आ जाए रहीम स्कीम वाले शब्द लिखिए तो अंत वाला ही शब्द इसमें सेलेक्ट किया जाता है रहीम स्कीम में, क्योंकि जो तुकबंदी होती है वो अंत वाले से जुड़ते हैं, जैसे प्रार्थनाएं हैं, गीत हैं, वचन हैं, गाया, खाया, पिया, इस प्रकार से। तो यदि शब्द आ जाएंगे तो लिख देंगे हम फायर, डिजायर, फायर, और एक शब्द रहेगा दूसरी लाइन का, क्या है, आइस। 5वां प्रश्न, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आपको पता ही है, पोएम का नाम क्या है, फायर एंड द आइस, और पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पश्चात स्टूडेंट्स स्टैंजा 2 में आइए, बट परंतु इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
यदि इसे 2 बार नष्ट होना है, किसको? संसार को। पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, यानी कि डिस्ट्रॉय। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मैं समझता हूँ, कवि कह रहा है आई नो इनफ ऑफ हेट, इसके लिए घृणा ही काफ़ी है। क्योंकि जो आई शब्द है वो हमारी यानी कि इंसान की घृणा के लिए प्रयोग किया गया है। टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस, यानी कि स्पाइस मीन्स होता है सफिशियंट, यानी कि पर्याप्त। कवि ये कहना चाहता है कि जहाँ तक नफरत का संबंध है, मैं जानता हूँ कि इस संसार के अंत के लिए बर्फ ही काफ़ी है, यानी कि हमारी नफरत ही काफ़ी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट रेफर टू हेयर, यानी कि जो इट शब्द है किसके लिए रेफर हुआ है, तो मैं आपको बताया था इस वर्ल्ड के लिए प्रयोग हुआ है, तो हेयर इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, कैसे है? क्योंकि आइस किसका सिंबलाइज है? हेटेड का, सो हेटेड इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है? तो इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जो हमारी घृणा है वह इस संसार को नष्ट कर सकती है। द मेन आइडिया ऑफ दिस लाइन्स इज दैट हेटेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ, किस चीज़ का सिंबल है? अभी मैंने बताया हेटेड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम स्कीम आपको बतानी है, तो रहीम स्कीम का मैंने आपको तरीका बताया था, ट्वाइस हेट आइस। जैसे जैसे ट्वाइस अलग है तो ए रख देंगे, इसके पश्चात हेट उससे अलग है बी रख देंगे, आइस फिर से ए आ जाएगा, ग्रेट में बी आ जाएगा, स्पाइस में ए, यानी कि इसकी रहीम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी ए। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। आज का आपका होमवर्क इतना रहेगा कि जो ये दूसरी पोएम है इसका अपना अच्छी प्रकार से रिवीजन करना है, हिंदी करके देखनी है, और हिंदी करने के बाद स्टैंजा का आपने करने हैं ताकि अच्छी प्रकार से आपके पोएम समझ आ जाए। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।